हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का विषयानुसार संगठन, विषयानुसार, इसको ध्यान से अगर आप समझें तो विषय का मतलब होता है विषय के अंतर्गत जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, किसी विषय का पाठ्यक्रम बनाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रख करके, किन किन गतिविधियों को ध्यान में रख करके, किन किन क्रियाकलापों को ध्यान में रख करके जो है हमें उसकी रचना करनी चाहिए। यहाँ किसी स्तर का नहीं, जैसे माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उस हिसाब से पाठ्यक्रम बनाने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि विषयगत, चाहे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, साइंस, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, किसी भी विषय का पाठ्यक्रम गठित करते समय, संगठित करते समय, बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रख करके यह निर्माण करना चाहिए, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्यतः जो है विषय या जो विषय होता है वह और उससे संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया, जो उसका प्रयोगात्मक संबंधी, व्यवहारिक संबंधी, फील्ड वर्क संबंधी, प्रोजेक्ट संबंधी गतिविधियाँ सभी उसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया और प्लस उसके विषय का ज्ञान, सभी दोनों शामिल होते हैं तो पाठ्यक्रम बनता है। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें हम लोग किसी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय किसी विषय का हम ज्ञान संबंधी समस्त गतिविधियों को प्रदान करने के संदर्भ में किन किन बातों को ध्यान में रखें या किसी विषय का पाठ्यक्रम किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहला अगर हम बात करें क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का तात्पर्य यहाँ यह है कि किसी भी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय उसके ज्ञान को प्रारंभ से लेकर के उसकी पूर्णता की ओर क्रमबद्धता हो। क्रमबद्धता का मतलब क्रम से ज्ञान प्राप्त हो, या ज्ञान का जो हम क्रम बनाएं, सूचनाओं का, समझ का, सोच का जो हम लोग जानकारी दे रहे हैं उसमें क्रमबद्धता हो। पहले सरल, फिर कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरह से वह बनाया जाए ताकि विद्यार्थी को उस विषय का पूर्ण ज्ञान या सरल से विशेष ज्ञान की ओर उसकी गति हो सके। दूसरा है सुव्यवस्थिति। क्रमबद्धता ही नहीं, उस क्रमबद्धता ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसके संग संग सुव्यवस्थित, उसको हम जो जानकारी है उसको हम व्यवस्थित करें। किस हिसाब से? कक्षा कक्ष के हिसाब से, कक्षा के स्तर के हिसाब से व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि कोई विषय का ज्ञान इंटर का नॉलेज या इंटर का ज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर दे दे, 8 में दे दे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि क्या करना है, प्रत्येक स्तर के हिसाब से, कक्षा कक्ष के हिसाब से वह ज्ञान को व्यवस्थित भी करना है कि ताकि उस स्तर का बालक बालिका जो भी है अधिगम करता वह सीख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, अधिगम हो सके। अगला है व्यवहारिकता। जो भी विषय का हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, कोई भी विषय हो सकता है, उस विषय का जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं उसको व्यवहार से जोड़ करके सिखाया, पढ़ाया, और ज्ञान को व्यवहार से भी जोड़ करके उससे संबंधित गतिविधियां, उदाहरण शामिल करना चाहिए, या व्यवहार से जोड़ करके उसे पढ़ाया जाना चाहिए, या व्यवहार से उसके ज्ञान को भी जोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब विषय है तो निश्चित रूप से उसका व्यवहार में कोई न कोई आवश्यकता होगी, उपयोग होगा, ज़रूरत होगी, व्यवहार के लिए आवश्यक होगा। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ज़रूरी होती है। तो विषय का जो पाठ्यक्रम हम बनाएंगे उसे व्यवहार से भी जोड़ करके बनाया जाना चाहिए। अगला उपयोगिता। जो कुछ भी हम विषय के अंतर्गत ज्ञान दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसका जो है ज़रूरत क्या है, वो हमारे मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता पूरी करता है, कौन सी गतिविधि पूरा करता है, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उसकी उपयोगिता किस सीमा तक है, किस रूप में है, कहाँ के लिए है, ये सारी बातों संबंधी जानकारी भी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सम्मिलित कर देना चाहिए। आगे है संबंधात्मक। जैसे हम किसी विषय का जो ज्ञान होता है वह सिर्फ एक विषय तक ही सीमित नहीं होता है, उस विषय का अन्य विषयों से भी उसका संबंध होता है। तो जो हम लोग विषयगत पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो उसका अन्य विषयों से किस सीमा तक संबंध है, किस रूप में संबंध है, किस गतिविधि से संबंधित है, उन सब पहलुओं से भी संबंधित जानकारी, व्यवहार, क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय शामिल कर देना चाहिए। अगला है उपयुक्तता। उपयुक्तता का यहाँ तात्पर्य यह है कि
जो विषय, किसी विषय का जो हम पाठ्यक्रम बनाए हैं किस कक्षा के लिए उपयुक्त है, किस स्तर के लिए उपयुक्त है, किस सीमा तक उपयुक्त है, अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 6 के लिए, कक्षा 12 के लिए, कक्षा 10 के लिए उस ज्ञान का कौन सा स्वरूप सबसे अच्छा होगा, ज्ञान का या उस विषय का कौन सा सिद्धांत, कौन सा नियम किस स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए, उसके अनुसार वह सही होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। ये सब बातों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का विषय अनुसार संगठन करना चाहिए, विषय अनुसार बनाना चाहिए। अगला है मुद्दे एवं समस्याएं। ये तो आप जानते ही हैं। ज्ञान जो है जैसे जैसे आपके अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो समय के अनुसार आवश्यकताएं हैं या समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं, वो सब भी उस विषय के अंतर्गत आते हैं। तो विषय के अंतर्गत जो मुद्दे बन रहे हैं, जो समस्याएं बन रही हैं, जो आवश्यकताएं आ रही हैं, उन आवश्यकताओं से भी संबंधित जानकारी, क्रियाकलाप, व्यवहार, उसे संभावित उत्तर इत्यादि संबंधी जानकारी को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अगला है आलोचनात्मक। आप तो जानते ही हैं, इस संसार में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है। यदि वह इस संसार में कोई चीज़ पूर्ण हुई तो वह भगवान का रूप हुआ। उसी तरह से कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं होता, कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता, कोई भी बात 100% सत्य नहीं होती, कुछ न कुछ असत्य होता ही है। अर्थात ऐसा कि नहीं कि भगवान की बात में कुछ स्पिरिचुअल सत्य होते हैं, स्पिरिचुअल सत्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो शाश्वत सत्य है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मानव व्यवहार में पाया जाता है उसको सामान्य वे में मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि जो कुछ भी है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता। तो निश्चित रूप से कोई विषय का जो ज्ञान है उसके ज्ञान के सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, लाभ, हानि, प्रभाव इत्यादि में कुछ न कुछ सिद्धांत, नियम, कुछ न कुछ कमियां पाई जाती हैं। उन सब कमियों का अध्ययन आलोचनात्मक या समीक्षात्मक गतिविधियों के अंतर्गत किया जाता है। यानी उस पर एक अपना विचार, एक न्याय संगत कमी इत्यादि को ढूंढने, निकालने संबंधी जानकारी, व्यवहार संबंधी बात विचार को भी, जानकारी को भी किसी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। आगे है शोध एवं सुधार। शोध एवं सुधार आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे हर विषय का अपना मांग होता जाता है, हर विषय की अपनी एक खोज होती है, हर विषय का अपना एक ज्ञान होता है, हर विषय का अपना एक प्रभाव होता है। तो उसके संबंधी खोज संबंधी गतिविधियों को, यद्यपि ये हायर स्तर पर होता है, शोध यानी खोज वाली प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा देने संबंधी जानकारी, व्यवहार, क्रियाकलाप, कौशल इत्यादि को क्या करना, बढ़ावा देना चाहिए। उसी तरह से जो बहुत से ऐसे नियम, ऐसे बहुत से सिद्धांत, ऐसे बहुत सी जानकारी, ऐसे बहुत सारी सूचनाएं, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप, यंत्र, उपयंत्र पाठ्य विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें समय के साथ सुधार संबंधी जानकारी, व्यवहार को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो किसी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय इन दोनों बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला है परिसीमा। हम जिस तरह से व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है, उसी तरह से विषय के अंतर्गत जो जानकारी है, जो विषय है, वो भी उसकी एक सीमा है कि ये किस सीमा तक काम कर सकता है, उसके बाद असफल हो जाएगा। यह किस सीमा तक, किस क्षेत्र, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी सीमा क्या है, जहाँ वह अपनी बहुत सारी गतिविधि, क्रियाकलापों को लिए हुए एक विषय के रूप में अपना पहचान बना रखा है। उन सीमाओं को भी विषय वस्तु का पाठ्यक्रम बनाते समय, किसी भी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। उस सीमा के अंतर्गत ही उसे सारी जानकारियों को उसमें शेयर करना चाहिए या सारी जानकारियों को बताने का प्रयास करते हुए विषयगत पाठ्यक्रम को संगठित करना चाहिए, बनाना चाहिए। इसके संग संग अगर हम बात करें पाठ्य सहगामी क्रिया, एक और टॉपिक इसमें बढ़ा लीजिए, पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत जो भी प्रयोगात्मक कार्य है, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य है, फील्ड संबंधी कार्य है, प्रचार प्रसार संबंधी कार्य है, कला कौशल से संबंधित कार्य है, उसके प्रदर्शन से संबंधित कार्य है, उसका प्रस्तुति संबंधित कार्य है, ये सब अनेक कार्य आते हैं विषयों के अंतर्गत। तो उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी
विभिन्न स्तर पर कक्षा कक्ष के स्तर के अनुसार क्रमशः सरल से जटिल की ओर सुव्यवस्थित करते हुए किसी विषय का पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या बनाते समय शामिल कर देना चाहिए, ताकि उस विषय का प्रारंभ से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का विषय अनुसार किस प्रकार से संगठित करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रख करके संगठित करेंगे, इस सब बातों को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।